हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो हाइगेन्स का सिद्धांत है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है। आप लोग पढ़ चुके हो कि हाइगेन्स है उसने तरंग सिद्धांत दिया था, अपनी वेव थ्योरी दी थी और उसके अनुसार उसने कहा था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आता है। तो हम लोग हाइगेन्स का सिद्धांत द्वितीय तरंगिकाओं के लिए सिद्धांत पढ़ेंगे कि किस प्रकार से द्वितीय तरंगिकाओं के लिए सिद्धांत दिया है हाइगेन्स ने। हम ये पढ़ चुके हैं कि हाइगेन्स से प्रकाश स्रोत से, तो इस प्रकार से क्या इसके पॉइंट है वो देखेंगे। मैंने इसको 3 पॉइंटों में विभक्त किया है जिससे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि क्या हाइगेन्स का सेकेंडरी वेवलेट्स है। ये मेरी गारंटी आपके साथ, यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा तो। हाइगेन्स के मुख्य बिंदुओं में यदि हम पहला बिंदु लें तो कहा है हाइगेन ने कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आता है कि प्रकाश है वो तरंगाग्र अर्थात तरंग के रूप में आता है। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो कण के रूप में आता है, यहां पर कहा कि तरंग के रूप में आता है या तरंगाग्र के रूप में आता है। फिर उन्होंने डेफिनेशन दी कि तरंगाग्र या वेव फ्रंट होता क्या है। तो किसी माध्यम में उपस्थित सभी कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर हो तथा समान कला में कंपन करे तो तरंगाग्र कहलाता है, तो तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं क्या होता है तरंगाग्र आप लोग का। तो तरंगाग्र क्या है, सबसे पहले कहा कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलता है, निकल गया तरंगाग्र के रूप में। तो तरंगाग्र के रूप में निकलता है तो प्रकाश स्रोत से समान दूरी किसी माध्यम, ये कोई माध्यम है गोल, इससे तरंगें निकल रही हैं। इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर, ये सभी बिंदु क्या है, समान दूरी पर स्थित है प्रकाश स्रोत से, तथा एक कला में कंपन कर रहे हैं। समान कला में ये क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये तरंगाग्र है। इससे अगला तरंगाग्र इस प्रकार से हो जाएगा, इससे जस्ट अगला तरंगाग्र इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को पता चला तरंगाग्र क्या है, कि तरंगाग्र क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलता है, लेकिन किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ अर्थात किसी माध्यम में उपस्थित सभी कण प्रकाश स्रोत से क्या हो, समान दूरी पर हो तथा समान कला में कंपन करे तरंगाग्र। तो सबसे पहले क्या किया हाइगेन ने, तरंगाग्र के बारे में बताया, तरंगाग्र की डेफिनेशन दी। दूसरी में इसने कहा कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नवीनतम प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। ये क्या कहा, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण, यह तरंगाग्र इस पर उपस्थित प्रत्येक कण है ना, ये भी इस प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। यहां से भी क्या निकलेंगे, अब यहां से भी तरंग निकलती है और ये दोबारा क्या कर लेते हैं, तरंगाग्र। मतलब ऐसे प्रत्येक प्रकाश स्रोत वो नवीनतम क्या करता है, नवीनतम प्रकाश स्रोत की बातें करता है, ये भी क्या बनाता रहता है, तरंगाग्र बनाते रहते हैं। तो पता चला कि क्या होता है, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नवीनतम प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है तथा पुनः इन कणों से समान चाल में तरंगें निकलती है। बताई मैंने कि प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण है वो नवीनतम प्रकाश स्रोत की भांति करता है और इससे प्रकाश से तरंगें निकलती है, तो ये दोबारा तरंगें निकलती है, इसलिए इसको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं अर्थात ये तरंगिकाएं हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं होती है तथा इनके उभयनिष्ठ तल को स्पर्श करते हुए आगे की ओर कोई वक्र पृष्ठ चला जाए तो द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। ये समझो। अब देखो हम देखेंगे इसकी पूरा ये नीचे वाला डायग्राम क्या है। यहां पर आपको लेना है कोई सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश है वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में आता है। आप लोगों को पता है गोलीय तरंगाग्र के रूप में आता है। ये है तरंगाग्र आपका AB, एक तरंगाग्र AB, ये तरंगाग्र नहीं है इधर वाला, इधर वाला AB कोई तरंगाग्र है जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। इस पर स्थित प्रत्येक कण, इस पर स्थित प्रत्येक कण नवीनतम प्रकाश स्रोत की भांति करता है, व्यवहार करता, तथा इससे क्या निकलती है, द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है। द्वितीय तरंगिकाएं ये तरंगिकाएं, ये तरंगिकाएं, तो इनको मैंने क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। प्रत्येक से क्या निकलती है, द्वितीयक तरंगें निकलती है तथा इनके ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, उभयनिष्ठ वक्रचाप खींच दिए जाते हैं, उभयनिष्ठ चाप। ठीक है, फिर इनको स्पर्श करते हुए क्या किया जाता है, कोई वक्र पृष्ठ, जैसे ये भी क्या है, इनको स्पर्श करते हुए कोई वक्र पृष्ठ खींच दिया, इनको स्पर्श करते हुए कोई वक्र पृष्ठ खींच दिया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक तरंगाग्र। ये हो गया द्वितीयक तरंगाग्र। बीच वाला कौन सा, प्राथमिक, और प्राथमिक से कौन सा बना दिया, द्वितीय तरंगाग्र। द्वितीय तरंगिकाएं, तो यही तो है द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, प्रकाश स्रोत से आता है, लेकिन प्रकाश स्रोत तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नवीनतम प्रकाश स्रोत की बात करता है, जिससे तरंगिकाएं निकलती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं के जो स्पर्श तल है उनको स्पर्श करते हुए उनको उभयनिष्ठ जो तल है, ये सभी उभयनिष्ठ तो है, इनको स्पर्श करते हुए कोई वक्र पृष्ठ खींच जाए तो द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है। ये भी
और ये भी द्वितीयक तरंगाग्र इधर वाला। लेकिन हाइगेन ने कहा कि पीछे वाला क्या नहीं होता है, जो पीछे होता है उसको हम क्या नहीं कहते, वो द्वितीयक तरंगाग्र नहीं होता, क्योंकि प्रकाश हमेशा अग्र दिशा में गति करता है, पीछे की ओर उसका कुछ नहीं। तो इसको क्या किया, हाइगेन्स ने नकार दिया। हाइगेन्स ने कहा पीछे वाला मेरा कुछ भी नहीं इसका। जब ये अंत तक जाएगा तो ये गोले तरंगाग्र यहां है, लेकिन अनंत तक पहुंचेगा तो ये समतल तरंगाग्र का रूप ले लेगा। बोलो सिंपल एकदम। तरंगाग्र है वो प्रकाश स्रोत की दिशा के सदैव लंबवत होता है। मतलब तरंगाग्र तो क्या है, ये तरंगाग्र तो है ये आपका, और प्रकाश स्रोत की दिशा ये है। तो तरंगाग्र और प्रकाश स्रोत के बीच में हमेशा 90 का कोण बनता है। ये है कि तरंगाग्र प्रकाश स्रोत की दिशा के सदैव लंबवत होता है। तो ये तो था आपका तरंगाग्र का द्वितीयक सिद्धांत। याद रखो कि तरंगाग्र का द्वितीयक सिद्धांत कुछ नहीं है, 3 बिंदु है। एक बार तो पहले चोट में तो तरंगाग्र की परिभाषा देखी, दूसरे में जो तरंगाग्र इस पर प्रत्येक स्थित प्रत्येक जो कण है वो द्वितीयक तरंगाग्र की तरह बात करता है। किस पर, द्वितीयक तरंगिका इससे निकलेंगी और उनको स्पष्ट करते हुए तो द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण जला, ये द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत एकदम सिंपल है।